हेलो दोस्तों, राम राम। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रवि प्रदोष व्रत। एक बार ऋषि समाज द्वारा सर्व प्राणियों के हित में परम पावन भागीरथी के तट पर विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पूर्णोवेतजी सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते देख सोनकादि के 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि विद्वान ऋषिगण और सभी मनुष्य आसन पर विराजमान हो गए। मुनिगण श्रद्धा भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कली काल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? कृपया हम लोगों को बताने की कृपा करें, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रह कर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलयुग में सत्कर्म की और किसी की रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि बुरे कर्मों की ओर सभी प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचार पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस भूमखंड में पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुने, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय से सूत जी कहने लगे कि श्रेष्ठ मुनि और शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार प्रशंसनीय और सराहनीय है। आप वैष्णव अग्रणीय है, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना समाहित है। इसलिए हे शोकनाथ ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत के बारे में बताता हूँ जिसे करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। धन वृद्धि, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला और मनोचित फल की प्राप्ति कराने वाला व्रत होता है। यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भोलेनाथ ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्ति है। परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरुजी ने मुझे सुनाया था, जिसे समय पाकर आपको मैं शुंभ बेला में सुनाता हूँ। सूत जी कहने लगे, आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ के लिए त्रयोदशी का व्रत करें। इस व्रत की विधि इसी प्रकार है। सुबह स्नान कर निराहार व्रत रहे, शिव जी का ध्यान करें, शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ की कृपा करें। पूजा के बाद अर्धपुंड का त्रिपुड़ तिलक धारण करें, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए, धूप दीप और अक्षत से पूजा करें, शिव जी को ऋतु फल अर्पित करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें, ब्राह्मणों को भोजन कराए और सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा दे। इसके बाद मौन व्रत रखें। व्रती को सत्य बोलना है। इस व्रत में हवन आहुति भी देनी चाहिए। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर, आपको यह बताया है कि यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद और कष्ट निवारक है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी प्रदोष व्रत किया करती थी। उसका एक पुत्र था। एक बार की बात है कि उसका पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया था। मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और वह कहने लगा कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बंधा है? बालक ने उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध दिया। दूसरा चोर बोला कि भाई, ये तो अति दीन दुखी हद है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहां से जाने लगा और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक थककर वहां बैठ गया और पेड़ की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे और वह बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को चोर समझकर राजा के पास ले गए और राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माँ शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात राजा को सौंपन आया कि बालक चोर नहीं है, सुबह होते ही छोड़ दो, नहीं तो आपका राज्य वैभव जल्द ही नष्ट हो जाएगा। रात समाप्त होने पर राजा ने उसे बालक से पूरी कहानी पूछी और बालक ने सारी कहानी बताई। बालक की बात सुनकर राजा ने सिपाही को भेजकर माता पिता को बुला लिया। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब सुखी से रहने लगा। इस प्रकार से जो कोई इस व्रत को करता है, उसे आनंद की प्राप्ति होती है। बोलो सूर्य भगवान की जय हो।